दोस्तों पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने संविधान का अर्थ और संविधान के प्रमुख विशेषताओं को समझ लिया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि संविधानवाद की प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें। संविधानवाद की प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने संविधान के अर्थ को समझ लिया था। संविधान का अर्थ मतलब क्या, संविधान क्या था? संविधान एक ऐसा लिखित या फिर अलिखित नियम और कानून का संग्रह है, ठीक है, जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, उसी को संविधान कहा जाता है। यहाँ पर जो हम लोग संविधानवाद को देखेंगे, संविधानवाद का मतलब भी हम आपको बताते हैं। संविधानवाद का मतलब वो है जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। ठीक है, ऐसा व्यवस्था जहाँ पर जो कह सकते हैं शासन है वो संविधान के जो भी नियम है, जो कानून है, जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है, तो उसी को संविधानवाद कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा देश जो है, जो भारत है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सरकार भी है जिसको हमने चुना है। तो वो अगर अपने मनमानी से कोई भी निर्णय ले रहा है, कोई भी अगर काम कर रही है सरकार, ठीक है, तो वो संविधानवाद नहीं कहलाएगा। संविधानवाद वही कहलाता है जो सरकार शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार चलाए, संविधान के नियम सिद्धांत कानून के अनुसार चलाए, उसी को संविधानवाद कहा जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझ के जाइए, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसको लिख सके। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि संविधानवाद का मतलब क्या होता है, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि संविधानवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश का शासन संविधान के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है। क्या कहा जा रहा है, जो संविधानवाद है एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें देश का जो शासन है वो संविधान के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है। इसमें सरकार की शक्तियां सीमित होती है। सरकार अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, और सरकार सिर्फ अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। जब तक वहाँ पर लोगों का कोई हित ना हो तब तक वो सरकार सिर्फ अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है, बल्कि उसे संविधान और कानून का पालन करना पड़ता है। जो सरकार है उसे भी क्या है, तो कानून और नियम का पालन करना पड़ता है। साथ ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना भी संविधानवाद का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संविधानवाद का मतलब क्या है, एक ऐसा देश जहाँ पर जो नियम है, जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार चले। संविधान में बहुत सारे नियम है, जैसे कि लोगों को उनके अधिकार देना, सरकार को सीमित करना। सरकार तो सरकार है, वो चाहे तो जैसा चाहे फैसला ले सकते हैं, लेकिन संविधान क्या करते हैं, सरकार को भी सीमित करते हैं। ठीक है, सरकार कहाँ तक फैसले ले सकती है उस चीज़ को वो निश्चित कर चुका है पहले ही। साथ में किसको कितना शक्ति देना है, किसको क्या क्या कर्तव्य, इन सारी बातों को बताता है, और इसीलिए जो इन सब चीज़ों का पालन करता है वही संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, और आसान भाषा में अगर इसको आप समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि संविधान का होना संविधानवाद नहीं कहलाता, बल्कि संविधान के अनुसार शासन चलाना संविधानवाद कहलाता है। मतलब किसी देश में सिर्फ संविधान है तो वो संविधानवाद नहीं बन जाएगा, बल्कि जब उस संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के नियम के अनुसार शासन चलाया जाएगा तो वह संविधानवाद कहलाएगा। ठीक है, इसमें सरकार संविधान से ऊपर नहीं होती, बल्कि संविधान के अधीन रहकर काम करती है। जो सरकार है वो क्या करती है, संविधान के अधीन रहकर काम करती है, तो इसको संविधानवाद कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको संविधानवाद का मतलब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण यहाँ पर लिखा है, उस चीज़ को आप देख करके आराम से इस चीज़ को समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता हो, क्योंकि संविधान हमें क्या है, तो हमें बहुत सारे अधिकार देता है। ठीक है, संविधान, और सरकार कुछ ऐसे फैसले लेती है जिसके कारण नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, फिर उनके हनन होते हैं, तो फिर तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। यह संविधानवाद का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें संविधान को सबसे ऊपर माना जाता है। क्योंकि सरकार तो सरकार है, ठीक है, सरकार को हमने चुन के बनाया और बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन फिर भी वो संविधान से ऊपर जाकर काम नहीं कर सकते। अगर संविधान कह रहा है कि नागरिकों के हित के बाहर आप नहीं सोच सकते, नागरिकों के बुराई के बारे में आप नहीं सोच सकते, तो नहीं सोच सकते। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, उसको रद्द कर देगा, वो लागू होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संविधानवाद। मतलब जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, उसी को संविधानवाद कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं संविधानवाद की प्रमुख अवधारणाएं। संविधानवाद की प्रमुख अवधारणा, कॉन्सेप्ट, संकल्पना सब एक ही बात है। ठीक है, तो कुछ ही पूछता है आपसे तो सेम आप बात लिखेंगे। संविधानवाद की प्रमुख अवधारणा, संविधानवाद क्या करता है, संविधानवाद संविधान को सबसे सर्वोच्च मानता है। संविधान क्या करता है, संविधान को सबसे ऊंचा मानता है। तो इसकी एक पहली अवधारणा यह है कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधानवाद संविधान को सर्वोच्च मानता है, सबसे ऊपर मानता है। कहा जा रहा है कि संविधानवाद का सबसे पहला सिद्धांत है कि संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है। सरकार, संसद, न्यायालय और सभी नागरिकों
को संविधान का पालन करना पड़ता है, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे संसद हो, विधायक हो, चाहे संसद खुद हो, ठीक है। सभी को क्या है तो संविधान का पालन करना पड़ता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध बनाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। इससे देश में संविधान का सम्मान बना रहता है। इससे क्या है तो देश में जो संविधान का सम्मान है वो बना रहता है, क्योंकि पहले से सब कुछ निश्चित है। सरकार चाह के भी कोई काम ऐसा नहीं कर सकती जो संविधान के बाहर हो, ठीक है। तो जो संविधानवाद है उसका जो पहला अवधारणा है, फिर जो पहला सिद्धांत है वो है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान को सर्वोच्च मानता है, सबसे ऊपर संविधान। दूसरी जो इसकी अवधारणा वो है कानून के अनुसार शासन, कानून के अनुसार शासन करना, ठीक है। संविधानवाद में सरकार अपनी इच्छा से शासन नहीं करती, उसे हर काम कानून और संविधान के अनुसार करना पड़ता है। किसी भी निर्णय में कानूनों का पालन करना आवश्यक होता है। इससे शासन में मनमानी नहीं होती और सभी के साथ समान व्यवहार होता है। तो कानून के अनुसार शासन करना, जो भी सरकार है, सरकार चाहे कितना भी पावरफुल हो, सरकार को चाहे 100% बहुमत मिल जाए, फिर भी वो क्या करे, आप संविधान से ऊपर नहीं जा सकते, संविधान के बाहर नहीं जा सकते। तो कानून के अनुसार शासन करना कि क्या है, संविधानवाद का अवधारणा है। संविधानवाद का जो अगला अवधारणा वो है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। जो संविधानवाद है वो कहता है कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। ये क्या संविधानवाद की अवधारणा है। संविधानवाद का उद्देश्य सरकार को असीमित शक्ति देना नहीं, बल्कि उसकी शक्तियों को सीमित करना है। सरकार वही कार्य कर सकती है जिसकी अनुमति संविधान देता है। इससे सरकार अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं कर सकती और जनता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करना भी क्या है तो संविधानवाद का एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है कि सरकार पर जो भी उनकी शक्तियां उसको नियंत्रित रखा जाए। चौथा जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो चौथा अवधारणा देखेंगे वो है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, हम आपको सिर्फ वही सब बात बता रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, क्योंकि जो संविधानवाद है वो खुद कह रहा है कि संविधान ही सबसे ऊंचा है और संविधान में जो सारी बातें लिखी वही सब तो उसकी अवधारणाएं होंगी। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, संविधान करेगा। और संविधान क्या है, सबसे ऊंचा है। संविधानवाद कहता है कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो चौथा हम लोग अवधारणा देखते हैं वो है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, भी इसकी एक अवधारणा है। संविधानवाद प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, धर्म आदि के अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि सरकार या कोई अन्य व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो नागरिक न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, ये भी क्या है तो एक कैसे संविधानवाद की एक अवधारणा है कि नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा की जाए। अगला जो इसकी अवधारणा है वो है सरकार के कार्यों का बंटवारा। सरकार के कार्यों की बंटवारा की गई, मतलब जो सारा शक्ति है वो एक ही जगह पर नहीं रख करके बल्कि उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया कि सारे शक्तियां अलग अलग जगहों पर रहेगी। संविधानवाद में सरकार के कार्य 3 भागों में बांटे जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक संस्था कानून बनाता है, क्या करता है, एक संस्था जो है कानून बनाती है, दूसरी उन्हें लागू करती है और तीसरी न्याय देती है। इससे कोई एक संस्था बहुत शक्तिशाली नहीं बनती और शासन में संतुलन बना रहता है। अगर एक कोई गलती कर भी रहा है तो दूसरा उसका सुधार करेगा और दूसरा भी अगर पास कर दिया तो तीसरा उसका सुधार करेगा ही करेगा। और अगर तब भी सुधार नहीं हुआ तो बाद में याचिका डाल के भी उसका सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो हमें शक्ति देता है, इसकी अवधारणा है। संविधानवाद का जो अगला अवधारणा वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, वो किसी भी सरकार के अंडर काम नहीं करता, ठीक है। वो क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार को बताते हैं किस से आप काम करेंगे, आप सही कर रहे हैं फिर गलत कर रहे हैं। संविधानवाद में न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र होता है, वह किसी सरकार या नेता के दबाव में काम नहीं करता। यदि सरकार संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो न्यायालय उसे रोक सकता है। इससे संविधान और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इससे जो संविधान और नागरिकों के अधिकार हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये भी क्या है, इसकी एक अवधारणा है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला जो अपन हम लोग अवधारणा देखेंगे वो है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। संविधानवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें जनता अपने वोट से सरकार चुनती है। सरकार जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है और यदि वह अच्छा काम नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में उसे बदल सकती है। ये सब क्या है, सब इसकी अवधारणा है संविधानवाद के। संविधान और संविधानवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। संविधानवाद में मतलब क्या है, जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार चलाया जाए, संविधान के कानून नियम के आधार पर चलाया जाए, ठीक है। और संविधान क्या है, तो संविधान एक कानून है, एक नियम का संग्रह है जिसके आधार पर शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं संविधान और संविधानवाद में, ठीक है। आठवां जहाँ पर हम लोग इसका पॉइंट देखेंगे, जो अवधारणा देखेंगे वो उत्तरदायी सरकार। संविधानवाद में सरकार अपने हर कार्य के लिए जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होती है। यदि सरकार कोई गलती करती है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती
तो उससे जवाब मांगा जा सकता है। इससे सरकार जिम्मेदारी के साथ काम करती है तो उत्तरदायी सरकार बनती है। ठीक है, ये भी क्या है, इसकी एक अवधारणा है संविधानवाद का। संविधानवाद एक, क्योंकि संविधानवाद जो है वो कहता है कि जो सरकार है उसको संविधान के नीचे रह करके काम करना है, और संविधानवाद वही कह रहा है कि उत्तरदायी सरकार होना चाहिए। जब संविधान के नीचे काम करें तो संविधान हमें अधिकार देता है कि आप जो भी काम करें उसको जनता को बताइए। ठीक है, तो ये भी क्या इसकी एक अवधारणा है। 9 पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। संविधानवाद में चुनाव बिना किसी दबाव, डर या फिर धोखाधड़ी के कराए जाते हैं। इससे जनता अपनी इच्छा से योग्य प्रतिनिधियों को चुन सकती है। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो अगला इसकी अवधारणा वो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा। जो संविधानवाद है वो क्या करता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करता है। संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, सभी के साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। इससे देश में शांति, विश्वास और भाईचारा बना रहता है। तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना भी क्या है, तो संविधानवाद का उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं कि सारे जो अवधारणाएं संविधानवाद के वो आपको समझ में आया होगा। संविधानवाद का जो अवधारणा उसको समझने से पहले जरूरी था कि आप संविधानवाद का मतलब समझें। संविधानवाद का मतलब क्या है, संविधानवाद का मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था, ठीक है, एक ऐसा शासन व्यवस्था जो संविधान के अधीन रह करके शासन को चलाए, उसी को कहा जाता है संविधानवाद। ठीक है, और संविधान का मतलब आपको पहले बता चुके हैं, संविधान एक लिखित या फिर अलिखित कानून और नियमों का संग्रह है जिससे शासन व्यवस्था चलाया जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं एक छोटा सा निष्कर्ष को। संविधानवाद केवल संविधान होने का नाम नहीं है, बल्कि संविधान के अनुसार शासन चलाने की व्यवस्था है। मतलब संविधानवाद केवल संविधान होना ही उसका नाम नहीं है। सिर्फ किसी देश में संविधान है वही संविधानवाद नहीं हो जाएगा, बल्कि जब उस संविधान के अकॉर्डिंग देश का शासन चलाया जाएगा तब वो संविधानवाद कहलाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य सरकार की मनमानी को रोकना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, कानून का सम्मान बनाए रखना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसलिए संविधानवाद को अच्छे, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी शासन की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। तो संविधानवाद क्या करता है, क्योंकि ये संविधान के अकॉर्डिंग चलाए जाने का एक व्यवस्था है, तो संविधानवाद ये देखता है कि सब कुछ संविधान के अनुसार चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातों को संविधानवाद की अवधारणा में आपको लिखना था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।